हेलो एवरीवन। सो आज से हम क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स पढ़ेंगे, ठीक है। हॉर्टिकल्चर का लेक्चर नंबर 9 है। पूरे लेक्चर 8 में मैंने आप लोगों को पूरा बेसिक हॉर्टिकल्चर कवर करवाया है, ठीक है। चलिए हम देखते जरा हमने अब तक क्या क्या कवर किया। हमने क्या क्या कवर कर लिया, हॉर्टिकल्चर क्या है और उसकी ब्रांचेस क्या है, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में क्लियर किया था, ठीक है। सेकेंड लेक्चर में हमने पॉलिनेशन कंप्लीट किया था। उसके बाद में मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स के बारे में सब बता दिया था। उसके बाद में मैंने आप लोगों को बीच में क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स भी बताया था और फिर लेआउट, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को प्रोपागेशन एंड माइक्रो प्रोपागेशन बताया है। फिर मैंने आप लोगों को ट्रेनिंग प्रूनिंग करवा दिया है। ट्रेनिंग प्रूनिंग हमारी कल ही बस ख़त्म हुई है। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स। हमारे कितने चैप्टर्स क्लियर हो गए हैं, देखिए हमारे कितने सारे चैप्टर जो है हमारे कंप्लीट हो चुके, 1 2 3 4 5 और ये 6। इन छः चैप्टर्स पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। मैंने इन 6 चैप्टर्स के क्वेश्चंस मैंने आपको बाद में करा देने हैं। फ़िलहाल अभी हम क्लासिफिकेशन स्टार्ट करेंगे फ्रूट्स का, ठीक है। यहाँ पर भी हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ये नहीं कि हम डायरेक्ट क्रॉप से स्टार्ट करेंगे। पहले मैं आप लोगों को कुछ बेसिक इसके पार्ट्स बताऊँगी, ठीक है। बेसिक पार्ट्स में लिखिए, सबसे पहले नोट करिए। बेसिक पार्ट्स में लिखिए बेस्ड ऑन पार्ट यूज्ड। कौन सा पार्ट बेस्ट यूज़ किया जाता है, लिखिए बेस्ड ऑन पार्ट यूज्ड, ठीक है। बेस्ड ऑन पार्ट यूज्ड लिखिए। सबसे पहले लिखिए सिट्रस, सिट्रस लिखिए। सिट्रस जूसी प्लेसेंटल हेयर्स। सिट्रस में हम कौन सा पार्ट यूज़ करते हैं खाने में? ठीक है। उसके बाद में बनाना में हम मीज़ोकार्प खाते हैं। मीज़ोकार्प एंड एंडोकार्प, ठीक है। कोकोनट में एंडोस्पर्म। कोकोनट में क्या खाते हैं? एंडोस्पर्म, ठीक है। ठीक है। इसके बाद में गुआवा में क्या खाते हैं हम लोग? गुआवा में कौन सा पार्ट यूज़ होता है? थैलेमनस एंड पेरिकार्प, ठीक है। इसके बाद में मैंगो में मीज़ोकार्प, याद रखिएगा। मैंगो ऑन बनाना में सेम है, मीज़ोकार्प, ठीक है। इसके बाद में लीची में लिखिए, लीची में कौन सा पार्ट यूज़ होता है? लीची में जो पार्ट यूज़ होता है उसे कहा जाता है एरिल। पोमाग्रेनेट में होता है जूसी कवरिंग ऑफ सीड। पोमाग्रेनेट खाते हो तो क्या होता है, जिसके सीड की कवरिंग होती है वो कैसी होती है? जूसी होती है ना, ठीक है। जूसी कवरिंग ऑफ सीड। इसके बाद क्या होता है? एलमंड। एलमंड में हम क्या खाते हैं? एलमंड में हम सीड क्या कंज्यूम करते हैं? सीड। और एप्पल में थैलेमस, ठीक है। सिट्रस में हम क्या खाते हैं? जूसी प्लेसेंटा हेयर खाते हैं, ठीक है। इसे हम यूज़ करते हैं। उसके अंदर बनाना में मीज़ोकार्प एंड एंडोकार्प को यूज़ करते हैं। कोकोनट में एंडोस्पर्म को यूज़ करते हैं। गुआवा में थैलेमस एंड पेरिकार्प, ठीक है। थैलेमस एंड पेरिकार्प गुआवा में भी यूज़ करता है। मैंगो में और बनाना में मीज़ोकार्प यूज़ किया जाता है। लीची एरिल। पोमाग्रेनेट में जूसी कवरिंग ऑफ सीड, ठीक है। जब आप खाते हो तो आपको सीड जो चबाते हो आप तो उसमें आपको जूसीपन लगता है, ठीक है। उसके कवर जो होता है वो। एलमंड में हम सीड यूज़ करते हैं और एप्पल में थैलेमस, ठीक है। चलिए इसके आगे लिखिए एसिड प्रेजेंट इन फ्रूट क्रॉप। इसको हम थोड़ा सा इधर सेट कर देते हैं।
ठीक है, यहीं पर नोट करिए। एसिड प्रेजेंट इन फ्रूट कप, कौन से क्रॉप में कितना एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड बताइए, इसमें लिखिए सिट्रिक एसिड में क्या, बेरी, सिट्रस, गुआवा, पियर, पाइनएप्पल। देखिए साइट्रिक एसिड, पाइनएप्पल। ठीक है, इसके बाद में लिखिए मैलिक एसिड। मैलिक एसिड में लिखिए एप्पल, बनाना, चेरी। प्लम, मिलन। इसके बाद में लिखिए अल्टरनेट बियरिंग हैबिट। लिखिए मैंगो, ऑलिव, एप्पल, परसिमोन, यूरोपियन प्लम, पिकानट, डेट पाम। देखिए जितने भी मैं लिखा रही हूँ उनको याद रखिएगा, ये मेन है जो मैं लिखा रही हूँ, जो कि AFO में, नाबार्ड में। ठीक है, अभी FCI का एग्ज़ाम आप लोगों को पता है नहीं पता है, FCI का नोटिफिकेशन आ चुका है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में इसका फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, तो इनकी तैयारी चालू कर दीजिए। सॉरी, ये तो मैंने पिकानट तो लिखा दिया, डेट पाम ही है, डेट पाम तक ही है, ये तो मैंने पहले लिखा दिया। ठीक है, तो बस ये अल्टरनेट बियरिंग हैबिट है। सो मैं क्या बोल रही थी, आप लोगों ने देखा है ना कि मतलब FCI का नोटिफिकेशन आ चुका है, सो लग जाइए तैयारी में। ये सब उसके लिए भी है, आप लोग उसके लिए भी यहाँ से हॉर्टिकल्चर प्रिपेयर कर सकते हैं। हेटेरो स्टाइल में लिख लीजिए लीची, केशव, वॉलनट, सपोटा, पोमग्रेनेट। ठीक है, देखिए इतने होते हैं। अब इसके बाद मैं आप लोग को बता देती हूँ कुछ क्रॉप्स में जिसमें अरोमा कौन सा होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए, यहाँ पर हेडिंग डाल लीजिए। अब हम पढ़ेंगे अरोमा। ठीक है, इसके बाद हम अपना क्रॉप स्टार्ट करेंगे। अरोमा लिख लीजिए, एप्पल राइप में लिखिए इथाइल 2 मिथाइल बट ग्रे, लिखिए इथाइल 2 मिथाइल ब्यूरेट। ठीक है, एप्पल ग्रीन करिए, हेक्सानल 2 हेक्सानल। ठीक है, बनाना ग्रीन लिखिए, टू हेक्सानिल।
बनाना राइप, यूजियोनॉल। बनाना ओवर राइप, ये वाला चीज़ आप लोग याद से याद रखिएगा, बनाना ओवर राइप एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है। बनाना ओवर राइप, आइसोपेंटानॉल, क्या होता है इसका, आइसोपेंटानॉल, ठीक है। ग्रेप फ्रूट, ग्रेप फ्रूट में कौन सा आता है, नोटाकाटोन। लेमन, सिट्रल। ऑरेंज में वोलिनेसी, वोलिसिन, ठीक है। देखिए ये सब बेसिक है, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इसमें ज़्यादा उतना कुछ और ज़्यादा बेसिक कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं जो याद रखने लायक है क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स में, तो ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इसके पार्ट्स ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो पार्ट्स याद रखिएगा, कौन से पार्ट्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है फ्रूट में, ये याद रखिएगा, और एरोमा याद रखिएगा, ठीक है। बाकी आगे मैं आपको जैसे ही और होंगे तो बताती चलती हूँ। चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे क्या अपना फ्रूट्स क्लासिफिकेशन। फ्रूट्स में हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्या, मैंगो। देखिए हम पढ़ेंगे मैंगो, ठीक है। चलिए मैंगो के बारे में मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताती हूँ, जैसे कि मैंगो को क्या कहा जाता है, आप लोग को पता ही है, मैंगो को कहा जाता है किंग ऑफ फ्रूट, ठीक है। मैंगो को कहा जाता है किंग ऑफ फ्रूट, मैंगो को कहा जाता है सिंबल ऑफ लव, बाथरूम फ्रूट, नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया, एम्बेंडर ऑफ इंडिया फ्रूट, ठीक है, एम्बेंडर ऑफ इंडिया फ्रूट कहा जाता है, हिंदुस्तान प्राइड फ्रूट कहा जाता है उसे, ठीक है। ये सब याद रखिएगा, क्या कहा जाता है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, मैं बोलती जा रही हूँ, ठीक है। किंग ऑफ फ्रूट लिखिएगा, सिंबल ऑफ लव, हिंदुस्तान प्राइड फ्रूट, नेशनल फ्रूट्स ऑफ इंडिया, बाथरूम फ्रूट, नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया लिखिएगा। और हाँ ये क्लाइमेट्रिक एंड ट्रॉपिकल फ्रूट्स है, ये याद रखिएगा, ठीक है, ये क्लाइमेट्रिक एंड ट्रॉपिकल फ्रूट है। चलिए अब मैं बताती हूँ इसका जो बॉटनिकल नेम है, बॉटनिकल नेम क्या होता है इसका, बॉटनिकल नेम, इसका जो बॉटनिकल नेम है लिखिए मैग्नीफेरा इंडिका, ठीक है। इसका बॉटनिकल नेम लिखिए मैग्नीफेरा इंडिका। फैमिली क्या होती है इसकी, बताइए, इसकी फैमिली होती है एनाकार्डियेसी, इसकी फैमिली होती है एनाकार्डियेसी। इसका जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर इसका होता है 24 होता है, अरे 40 होता है भाई, और बेसिक कितना होता है, बेसिक होता है 10, याद रखिएगा। इसका क्रोमोसोम नंबर जो बेसिक है वो होता है 10, ठीक है, 10 बेसिक नंबर क्रोमोसोम याद रखिएगा, और ऐसे होता है 40, ठीक है। इसका ओरिजिन लिखिए, ओरिजिन कहाँ है इसका, ओरिजिन है इंडो बर्मा, याद रखिएगा, ओरिजिन पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में, ठीक है, इंडो बर्मा, इंडो बर्मा लिख लीजिएगा। इसके बाद में इसका फ्रूट टाइप क्या है, इसका फ्रूट टाइप बताइए, ठीक है, यहाँ पर फ्रूट टाइप बताइए इसका क्या होता है, इसका कौन सा एडिबल पार्ट होता है, एडिबल पार्ट क्या होता है इसका, और इन्फ्लोरेंस, ठीक है, इन्फ्लोरेंस, ये सब बहुत बेसिक है, ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है, ये सब एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। इसका फ्रूट टाइप क्या होता है, इसका फ्रूट होता है ड्रूप, ठीक है। मैं कलर चेंज कर करके लिख रही हूँ क्योंकि आप लोग को थोड़ा कुछ समझ में नहीं आएगा शायद, इसलिए, ठीक है। और इसका एडिबल पार्ट मीज़ोकार्प, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोग को बताया, इसका एडिबल पार्ट क्या होता है, मीज़ोकार्प होता है। इन्फ्लोरेंस क्या होता है इसका, पेनिकल होता है, ठीक है, इन्फ्लोरेंस इसका पुष्पक्रम, इन्फ्लोरेंस पुष्पक्रम पेनिकल होता है, ठीक है। लिखिए एक मेन पॉइंट है, इसकी जो ग्रोथ है, ठीक है, इसके फ्रूट की जो ग्रोथ है वो स्टार्ट हो जाती है
मंथ ऑफ मार्च एंड लास्ट ऑफ मई, ठीक है, मई टू जून, याद रखिएगा, ये चीज़ अच्छे से याद रखिएगा कि इसकी जो ग्रोथ है, लिख लीजिए, मैं लाइन बोल दे रही हूँ, आप लोग लिख लीजिए, द ग्रोथ ऑफ फ्रूट्स स्टार्ट फ्रॉम द मंथ ऑफ मार्च एंड लास्ट फ्रॉम मई टू जून, ठीक है। इसके बाद में एक और पॉइंट है, मैक्सिमम इंक्रीज इन वेट एंड वॉल्यूम ऑफ फ्रूट इन सीन इन द मंथ ऑफ मई, ठीक है। ये पॉइंट, 2 पॉइंट्स है, अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में इसका जो सीज़न क्या होता है, मार्च अगस्त, सीज़न क्या होता है, मार्च अगस्त। इसमें एक चीज़ और होता है, क्या होता है, परपरागत, परपरागत मतलब एलो टेट्रापोलाइड, या लिख लीजिएगा, यहाँ पे लिख दे रही हूँ मैं, एलो टेट्रापोलाइड, ठीक है, एलो टेट्रापोलाइड, ठीक है। सॉइल लिख लीजिए इसकी, सॉइल क्या होती है, चलिए इधर आ जाइए, सॉइल क्या होती है इसकी, सॉइल इसकी लिखिए, सॉइल होती है एसिडिक सॉइल, स्लाइटली एसिडिक सॉइल, ठीक है, ये लिख लीजिएगा साइल। और इसका पीएच कितना होता है, सॉइल का जो पीएच होता है, ये याद रखिएगा, 6.5 से 6.8 इसका पीएच होता है, ठीक है, इसका पीएच अच्छे से याद रखिएगा, 6.5 से 6.8 इसका पीएच होता है। इसके बाद में इसका क्लाइमेट क्या होता है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, क्लाइमेट्रिक नेचर का होता है, ठीक है, क्लाइमेट ट्रॉपिकल होता है, क्या होता है इसका, क्लाइमेट्रिक नेचर का होता है, क्लाइमेट्रिक नेचर का होता है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है। और इसका टेम्परेचर क्या होता है, इसका टेम्परेचर होता है 24 टू 27 डिग्री सेल्सियस, याद रखिए ये चीज़, टेम्परेचर होता है 24 टू 27 डिग्री सेल्सियस। और इसका रेनफॉल में लिखिए, रेनफॉल में ये भी पूछा जाता है, ठीक है, रेनफॉल में लिखिए 25 टू 250 डिग्री, सॉरी 250 सेंटीमीटर, ठीक है, रेनफॉल याद रखिएगा 25 टू 250 सेंटीमीटर, ठीक है। लिखिए एक और पॉइंट है इसमें, लिखिए, इट कैन बी ग्रो अप टू 1100 मीटर अबव सी लेवल, ठीक है, इट कैन बी ग्रो अप टू 1100 मीटर अबव सी लेवल, ठीक है। सॉइल लिख लिया, क्लाइमेट लिख लिया। चलिए अब वैरायटी, अब इसकी, अब क्या होता है इसकी, अब क्या आएगी इसकी वैरायटीज़। चलिए मैं इसकी वैरायटीज़ के बारे में बताती हूँ आपको। इसकी वैरायटीज़ होती है लेट अर्ली वैरायटीज़ होती है इसकी। चलिए लेट अर्लीज वैरायटी लिख लेते हैं अपन, ठीक है, इसको मैं थोड़ा छोटा करके यहाँ साइड में कर दे रही हूँ, ये आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसको कर दिया हमने बॉक्स में बंद, ताकि हम अच्छे से वैरायटी पढ़ पाए। ये होती है वैरायटीज़, ठीक है। चलिए वैरायटीज़ को अच्छे से ध्यान से सुनिएगा और अच्छे से नोट करिएगा, ठीक है। सबसे पहले आप लिखिए लेट वैरायटी, लेट वैरायटी लिखिए। लेट वैरायटी में लिखिए लिखिए तमुरिया मनपसंद, तमुरिया मनपसंद नीलम चौसिया माटिया फुजलिया, लिखिए तमुरिया मनपसंद, नीलम चौसिया माटिया फुजली, ठीक है। अर्ली वैरायटी लिखिए, ये हो गई लेट वैरायटी। अर्ली वैरायटीज़ लिखिए, बागनपल्ली, बागनपल्ली, बागनपल्ली सफ़ेदा, बॉम्बे ग्रीन, बॉम्बे येलो, गोपाल बाग, लिखिए बागनपल्ली, बॉम्बे ग्रीन, बॉम्बे येलो, गोपाल बाग,
ज़फ़रानी, स्वर्णरेखा, गुलाब, गुलाब खास लिखिए, अल्फांसो सिंदूरी। ठीक है, अल्फांसो सिंदूरी। ये देखिए लेट वैरायटी में क्या है, तामुरिया, मनपसंद, नीलम, चौसिया, माटिया, फुजली। तामुरिया, मनपसंद, नीलम, चौसिया, माटिया, फुजली, ये कौन सी है, लेट वेराइटीज़ है। ठीक है, इसके बाद में अर्ली वैरायटी में क्या है, बागनपल्ली, बॉम्बे ग्रीन, बॉम्बे येलो। ठीक है, बागनपल्ली, बॉम्बे ग्रीन, बॉम्बे येलो, गोपाल बाग, जफरानी, स्वर्णरेखा, गुलाब खास, अल्फांसो सिंदूरी। ठीक है, ये इतनी वैरायटी याद रखिएगा। इसके बाद में नॉर्थ और साउथ वैरायटी होती है, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया वैरायटी नोट कर लीजिए, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ। नॉर्थ इंडिया वैरायटीज़ लिखिए। ठीक है, नॉर्थ इंडिया वैरायटीज़ में क्या आएगा, बॉम्बे ग्रीन, दशहरी, चौसा, ये थोड़ा इसको यहाँ से ऐसे क्रॉस कर देते हैं। ठीक है, बॉम्बे ग्रीन, दशहरी, चौसा, लंगड़ा, लंगड़ा। ठीक है, ये हो गई नॉर्थ इंडियन वैरायटी। अब लिखिए साउथ इंडिया, साउथ इंडिया वैरायटी लिखिए, नीलम, बंगलोरा, बेंगलोरा, बागनपल्ली, टोटाकुनी और बादामी। ठीक है, क्या आएगा, बादामी। ठीक है, देखिए नॉर्थ इंडिया है बॉम्बे ग्रीन, दशहरी, चौसा, लंगड़ा, और साउथ इंडियन में नीलम, बेंगलोरा, बागनपल्ली, टोटाकुनी, बादामी। ठीक है, ये इसकी सारी वैरायटीज़ हैं जो कि आपको अच्छे से याद रखना है। अभी तक मैंने आप लोगों को क्या बताया, बॉटनिकल ने बताया, बैंगनीफेरा इंडिका, फैमिली एनाकार्डिएसी, क्रोमोसोम नंबर क्या है 40, इसका क्रोमोसोम नंबर है, बेसिक 10 है। ठीक है, ओरिजिन इंडो बर्मा है, फ्रूट टाइप क्या है, ड्रुप है, एडिबल पार्ट क्या है इसका, मीजोकार्प है। एडिबल पार्ट मतलब खाने वाला जो भाग है वो मीजोकार्प होता है। इन्फ्लोरेंस पुष्पक्रम क्या होता है, पेनिकल है इसका। ठीक है, उसके बाद में मैंने क्या बताया, इसमें एक सबसे मेन क्या है, एलो टेट्रोपोलाइड होता है। ठीक है, फिर उसके बाद में इसका सॉइल का पीएच बता दिया 6.5 टू 6.8। ठीक है, इसका पीएच होता है, और क्लाइमेट्रिक नेचर होता है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है, टेम्परेचर इसका 25 टू 27 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, रेनफॉल 25 टू 250 सेंटीमीटर। ठीक है, वेराइटीज़ मैंने आप लोगों को बता दिया, वेराइटीज़ अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए अब इसका कुछ मेन पॉइंट है इनकी वेराइटीज़ का ही है जो कि मैं आप लोगों को नोट कराते चलती हूँ। चलिए नोट करिए, सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग डाल लीजिए नोट। ठीक है, इनको अच्छे से याद रखिएगा जो मैं ये लिखा रही हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये एग्ज़ाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। सबसे पहले देखिए, ये वेराइटीज़ का ही पार्ट है, तो स्वीट वेराइटी कौन सी होती है, स्वीट वेराइटी होती है, सॉरी पहले ऐसे बताते हैं, स्वीट बताइए, स्वीट कौन सी होती है, कौन सी वैरायटी में टीएसएस होता है। ठीक है, विटामिन ए बताइए किस में पाया जाता है, विटामिन सी, विटामिन सी किस में पाया जाता है, नॉर्थ की कौन सी होती है, साउथ की, साउथ की बेस्ट वैरायटी बताइए, हाई डेंसिटी प्लांटिंग बताइए कौन सी वैरायटी में की जाती है, कौन सी परफेक्ट होती है। ठीक है, ये सब भी पूछा जाता है, कौन सी परफेक्ट होती है। ठीक है, म्यूटेंट बताइए, म्यूटेंट कौन सी होती है, और कौन सी एप्पल जिस खाने में जो कि एप्पल जैसे लगती है और दिखती भी बाहर से थोड़ी एप्पल शेप की है। ऑफ सीज़न वैरायटी बताइए कौन सी है, ऑफ सीज़न वैरायटी कौन सी है, और टर्पेंटाइन, टर्पेंटाइन बताइए। इसके बाद में और पूछती हूँ, लेकिन अभी पहले इतना बता दीजिए क्योंकि मेरी जगह खाली हो गई।
मेरा पेज भर गया। चलिए शुरू हो जाइए, बताइए स्वीट कौन सी है? चौसा। चौसा वैरायटी स्वीट होती है, ठीक है। साहेब पसंद में TSS, ये जो TSS की मात्रा है वो साहेब में होती है, ठीक है। TSS में कौन सी है? साहेब पसंद है, ठीक है। इसमें कितने ट्रीज लगते हैं? 20 ट्रीज, 20 ट्रीज लगते हैं, ठीक है। और विटामिन A किसमें पाया जाता है? मल्लिका में पाया जाता है। उसके बाद में विटामिन C बागनपल्ली, विटामिन C बागनपल्ली। नॉर्थ में कौन सी वैरायटी होती है? दशहरी, ठीक है। उसके बाद में साउथ में आम्रपल्ली, आम्रपल्ली। इसमें ये याद रखिएगा स्पेसिंग इसकी, ठीक है। स्पेसिंग याद रहना चाहिए, ठीक है। सॉरी नो नो नो, आम्रपल्ली हाई डेंसिटी प्लांटिंग होती है, मैं तो भूल ही गई थी। आम्रपल्ली जो है वो हाई डेंसिटी में आती है, ठीक है। साउथ में होती है बागनपल्ली, ठीक है। अरे क्या हुआ भाई? बागनपल्ली, ठीक है। साउथ के लिए बागनपल्ली होती है, मैं भूल गई थी। इसके बाद में परफेक्ट कौन सी होती है? लंगड़ा होती है, लंगड़ा परफेक्ट होती है, ठीक है। म्यूटेंट कौन सी है? रोजिका होती है। म्यूटेंट वैरायटी कौन सी है? रोजिका वैरायटी म्यूटेंट होती है। उसके बाद में जो एप्पल है आपका, एप्पल कौन सी है? रुमानी, याद रखिएगा। एप्पल कौन सी है? रुमानी एप्पल होती है। ऑफ सीजन वैरायटी कौन सी है? मधुलिका, ठीक है। मधुलिका, और एक है मधुलिका है, और एक कौन सी है? मधुलिका और निरंजन, ठीक है। निरंजन, मधुलिका और निरंजन। इसके बाद में टर्पेंटाइन कौन सी है? लंगड़ा, लंगड़ा वैरायटी जो है टर्पेंटाइन है, ठीक है। इसमें और एक टॉपिक्स होते हैं जिसमें कि पॉलीएम्ब्रियोनी और सीडलेस वैरायटी। हाँ, मैंने आप लोगों को वहाँ नोट नहीं कराया है, चलिए मैं आप लोगों को यहीं पर थोड़ा सा बता देती हूँ। पॉलीएम्ब्रियोनी और लंगड़ा, देखिए ये यहाँ पर आ गया, मैं यहाँ बता देती हूँ आप लोगों को। पॉलीएम्ब्रियोनी और लंगड़ा, ये भी पूछा जाता है इसलिए मैं लिखा दे रही हूँ, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। पॉलीएम्ब्रियोनी वैरायटी, पॉलीएम्ब्रियोनी वैरायटी कौन सी होती है? बिलारी, पापाकाई, चंद्रकरण। बहुत अजीब अजीब नाम है, मुझे तो अभी तक थोड़े नाम सही से याद नहीं होते, मैं कितना कंफ्यूज हो जाती हूँ, आप लोग खुद देख रहे होगे, सिखाने में ही कंफ्यूज हो रही हूँ। पापाकाई, चंद्रकरण, इतना लंबा कोई नाम रखता है? बलाई कोलंबन, ठीक है। बलाई कोलंबन है। गोवा है, हाँ ये देखो, मुलगांव, ठीक है। ये होती है पॉलीएम्ब्रियोनी वैरायटी होती है, इतनी ही याद रखनी है आप लोगों को। सीडलेस वैरायटी लिख लीजिए, सीडलेस वैरायटी लिखिए। सबसे पहला सीडलेस वैरायटी में तो एक ही नाम आता है, सिंधु। याद है ना, मैंने आप लोग को सिंधु के बारे में बताया हुआ है। सिंधु ऐसी वैरायटी है जिसका अबॉर्शन हो जाता है, मतलब कि पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन होने के बाद इसका अबॉर्शन हो जाता है, ठीक है। याद रखिएगा सिंधु, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। सिंधु किसका क्रॉस है? सिंधु क्रॉस पूछा जाता है रत्ना एंड अल्फांसो, किसका है ये? सिंधु क्रॉस किसका है? रत्ना एंड अल्फांसो का क्रॉस है। सिंधु वैरायटी में ही अबॉर्शन, एम्ब्रियो अबॉर्शन हो जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? अबॉर्शन, उसे क्या कहा जाता है? उस प्रोसेस को स्टेनोस्पर्मोकॉर्पी। याद रखिएगा, एम्ब्रियो अबॉर्शन स्टेनोस्पर्मोकॉर्पी कौन सी वैरायटी में होता है और कौन से फ्रूट की वैरायटी में होता है? मैंगो में होता है, सिंधु वैरायटी में होता है, जिसका क्रॉस भी कभी कभी आपको देके पूछा जा सकता है, रत्ना अल्फांसो उसका क्रॉस होता है, ठीक है। याद रखिएगा। चलिए अब इसके बाद में कुछ क्रॉसेस लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्रॉस लिख लीजिए।
क्रॉस लिखिए डीएनए। बोलेंगे मैडम ये डीएनए क्या होता है? मैं बोलूँगी हाँ भैया डीएनए लिखो, फिर बताती हूँ डीएनए क्या होता है। डीएनए को कहा जाता है सबसे पहले आम्रपल्ली। आम्रपल्ली, आम्रपल्ली का क्रॉस क्या है लिखिए, दशहरी और नीलम। ठीक है, दशहरी और नीलम, ये हुआ डीएनए। चलिए अब लिखिए एमएनडी। एमएनडी लिखिए, नीलम और दशहरी। नीलम, मल्लिका, सॉरी मल्लिका तो मैंने लिखा ही नहीं। मल्लिका जी बुरा मान जाएंगे अगर मैंने मल्लिका जी को भूल जाती तभी तो। नीलम, दशहरी। ठीक है, अब लिखिए डीएनए लिख लिया, अब लिखिए आरएनए। नहीं तो आरएनए भाई बोलेंगे कि मैडम डीएनए को तो भिजवा दिया हमें, भूल गए आप। तो लिखिए, चलिए आरएनए लिखिए, रत्ना, नीलम, अल्फांसो। ठीक है, हाँ अल्फांसो का लिखिए। अल्फांसो को क्या कहा जाता है भाई? अल्फांसो बहुत मेन है, आप लोग अगर आप नहीं जानते हो तो जान लो। अल्फांसो को क्या कहा जाता है? किंग ऑफ मैंगो। किंग ऑफ मैंगो किसे कहा जाता है? अल्फांसो को कहा जाता है किंग ऑफ मैंगो। ठीक है, इसमें कैनिंग की जाती है, कैनिंग एक्सपोर्ट। कैनिंग एक्सपोर्ट, ब्रैकेट में एक्सपोर्ट लिख लीजिएगा। ठीक है, इसमें कैनिंग की जाती है। ठीक है, अल्फांसो को क्या कहा जाता है? किंग ऑफ मैंगो, और इसमें कैनिंग एक्सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, प्रोपागेशन बताइए, प्रोपागेशन कौन सा किया जाता है इसमें? अरे ये कहाँ का आ गया भाई? ओ ये तो वो है, सॉरी हाँ एक सेकेंड। चलिए लिखिए, हटा दिया उसे हमने, पुराने लेक्चर का था। प्रोपागेशन बताइए, प्रोपागेशन कौन सा होता है? प्रोपागेशन एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग। ठीक है, इससे नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद में लिखिए सुटेबल डिस्टेंस, लिखिए किसमें कितना डिस्टेंस लगता है। ठीक है, चलिए लिखिए डिस्टेंस लिख लीजिए। आम्रपल्ली में डिस्टेंस मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। आम्रपल्ली में डिस्टेंस कितना लगता है? 2.5 इंटू 2.5 मीटर। ठीक है, इसके बाद में लिखिए दशहरा। दशहरा में लिखिए 3.0, मतलब वही दशहरी ही, 3.0 इंटू 2.5 मीटर। ठीक है, याद रखिएगा, इनको पूछा जाता है, आम्रपल्ली का मेनली पूछा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, और कॉमन वेराइटी में याद रखिएगा, कॉमन वेराइटी में। ठीक है, कॉमन वेराइटी में होता है 10 इंटू 10। ठीक है, और उसके बाद में पूषा प्रतिभा याद रखिए, पूषा प्रतिभा पूछा जाता है एग्ज़ाम पे, याद रखिएगा। पूषा प्रतिभा में 6 इंटू 6। पूषा प्रतिभा तो मैंने खुद देखा है, काफ़ी एग्जाम्स में पूछा गया है, तो याद रखिएगा, पूषा प्रतिभा याद रखिएगा, आम्रपल्ली याद रखिएगा। ठीक है, कॉमन याद रखिएगा। चलिए इसका न्यूट्रिशन मैनेजमेंट देख लीजिए कितना होता है। ठीक है, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट में बता देती हूँ, पर प्लांट के हिसाब से रहता है NPK। ठीक है, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट पर प्लांट के हिसाब से रहता है। ठीक है, लिखिए इसका कितना रहता है, लिखिए सबसे पहले लिखिए फर्स्ट ईयर जो दिया जाता है वो 100:50:100। ठीक है, ऐसा होता है इसका FYM 10 kg, लिख लीजिएगा
फर्स्ट ईयर, ठीक है, ठीक है, ये लिख लीजिएगा। और 10 साल में उसका कितना रहता है, लिख लीजिए 10 साल, लीजिए 10 साल में इतना हो जाता है, ठीक है। ये पूछा तो वैसे जाता नहीं है मेनली, लेकिन फिर भी याद रखना चाहिए, और याद रखिएगा कभी कभी अगर पूछा गया तो, इसलिए, ठीक है। चलिए, इरिगेशन मैंने आपको बताया कि अभी थोड़ी देर पहले, इसका इरिगेशन कौन सी की जाती है, इसमें इरिगेशन की जाती है रिंग मेथड और ड्रिप इरिगेशन, ठीक है, ठीक है। इरिगेशन कौन सी की जाती है, रिंग मेथड, ड्रिप इरिगेशन, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद में इसका फिज़िकल बैरियर लिख लीजिए, ठीक है, फिज़िकल डिसऑर्डर, सॉरी, फिज़िकल डिसऑर्डर लिख लीजिएगा। फिज़िकल बैरियर कैसे आ गया मुझे याद भाई। चलिए, इरिगेशन देख लीजिए, ठीक है। इरिगेशन में लिख लीजिए रिंग मेथड, ड्रिप इरिगेशन लिख लीजिए। समर में 5 to 6 डे के अंतराल में करना पड़ता है, ठीक है। और अगर 5 साल का ट्री है तो 10 डेज़ के, ठीक है, और 5 to 8 ईयर ओल्ड 50 डेज़। याद रखिएगा, मैंने बोल दिया, ये इतना याद रखिएगा, मेनली ये है कि रिंग मेथड, ड्रिप इरिगेशन, ठीक है। इसका फिज़िकल बैरियर है वैसे, लेकिन मैं आप लोगों को ऐसे ही बता देती हूँ, ठीक है। लिखाना उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि मेरे इसमें है नहीं वो लिखाने का, आप लोग जब पढ़ेंगे आगे तो वो हो जाता है। फिज़िकल डिसऑर्डर लिख लीजिए इसका, ब्लैक टिप, ब्लैक टिप में क्या होता है, बोरॉन डेफिशिएंसी लिख लीजिए, बोरान डेफिशिएंसी। स्पंजी टिश्यू मोर अल्फांसो लिखिए, कुछ कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। स्पंजी टिश्यू, अल्फांसो। मैंगो मालफॉर्मेशन, बहादुर, अलीब इलायची, ठीक है। मैंगो मालफॉर्मेशन किससे होता है, किस में होता है, बहादुर अलीब इलायची में होता है, याद रखिएगा, ठीक है। मैंगो मालफॉर्मेशन, बहादुर अलीब इलायची, ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में। मैंगो मालफॉर्मेशन, बहादुर अलीब इलायची, ठीक है, बहादुर अलीब इलायची, ये इसका डिसऑर्डर है, ठीक है। और इसके साथ में एक और लिख लीजिए, पाउडरी मिल्डी में लिख लीजिए सोडियम मैग्नीफेरा, ओडियम मैग्नीफेरा, ठीक है, फंगी, याद रखिएगा ये। और इसमें और क्या होता है, एक और तो होता है, हाँ, एंथ्रानोज लिख लीजिए, एंथ्रानोज लिख लीजिए, लिख लीजिए एंथ्राकनोज, कोलिटोट्रिकम स्पीसीज, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद में इसका यील्ड याद रखिएगा, 10th ईयर में 400 से 600 kg और ऑपरेंट पर ट्री, बस इतना याद रखिएगा। ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं AFO के लिए। हाँ, ज़्यादातर ये सब चीज़ें मैंने आपको जो छोटी छोटी चीज़ें नोट कराई है, या फिर मैंने सिर्फ बोल के बताया, वो आप लोगों का मेनली एंट्रेंस एग्ज़ाम में आप लोगों को हेल्प करता है। चलिए, ठीक है, ठीक है। तो देखिए, हमारा बनाना यही कंप्लीट होता है। मैंने बनाना के बारे में आप लोग को सब बता ही दिया है, ठीक है। बनाने में क्या क्या होता है, बनाने से पहले मैंने आप लोगों को कुछ बेसिक बताया, याद रखिएगा ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, अब मैंने अभी तक जितना पढ़ाया है आप लोग रीड करके आइएगा, ठीक है, बस इतना ही है। बाकी फिर इससे ज़्यादा आप लोगों को कुछ उतना जानना ज़रूरी नहीं है। चलिए, ठीक है, बाय।